सभी को नमस्कार। स्वाध्याय भूगोल परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। और जो स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2026 है उसी को लेकर के ये पूरा सेशन रखा गया है। उसमें भी स्पेशली जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हैं उनके लिए, क्योंकि जो हमारी टीम है वो ज्योग्राफी पे काम कर रही है पूरी की पूरी, तो हम उसी पे बात करेंगे। क्योंकि स्टूडेंट्स जैसे 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 धीरे धीरे तैयारी की ओर बढ़ रहे हैं उनके सामने कई समस्याएं आ रही है। तो उनके जैसे जैसे मैसेज आए तो सोचा एक बार सारे विद्यार्थियों से मोटी मोटी बातचीत हो जाए, उसके बाद में सेशन लेते हैं। उसके साथ में ही जो अभी हमने टेस्ट सीरीज शुरू करी है 16 नवंबर से, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उस टेस्ट सीरीज को लेकर के भी काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन वगैरह आए हुए थे, वो पूछना चाह रहे थे। जो बातें उन पर डिस्कस कर लेंगे ताकि स्टूडेंटों को बार बार हमारे को भी चीज़ें क्लियर करने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो जब सेशन देखेंगे कि तो वहाँ पर उनकी सारी जो स्थिति परिस्थिति है वो क्लियर हो जाएगी। पहली बात तो ठीक है, हम जो चर्चा करेंगे वो भूगोल विषय को लेकर के करेंगे। अब भूगोल के लिए पहली बात तो है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है या जो सिलेबस है उनके लिए क्या क्या तो हम पढ़ें। तो देखो, पढ़ने की बात है तो पढ़ने के लिए जो एक कंटेंट की आवश्यकता होती है वो मैंने पहले शेयर कर दिया था हमारी टीम की ओर से। लेकिन जितने भी आप शिक्षक या सीनियर लोगों से बातचीत करेंगी, वो हो सकता है किसी बुक कोई राइटर की बता दे, किसी बुक कोई राइटर की बता दे आपको। लेकिन जो अगर हमारी टीम से जुड़ करके जो इसकी तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमने टेलीग्राम चैनल पर पहले ही एक बुक किताबों की सूची है वो शेयर कर दी है। तो जो नए स्टूडेंट हैं जो अब जुड़ रहे हैं उनको भी बता दें कि या तो हम दोबारा टेलीग्राम पे उसको शेयर कर देंगे, और नहीं तो आप जो इसमें सेशन देखोगे, इससे पहले जो सेशन ले रखे हैं यूट्यूब पर, वहाँ पर हमने जो किताबें थी उन पे प्रत्येक बिंदु को लेकर के डिस्कस करा था, तो वहाँ पर वो सारी स्थिति आपकी कंटेंट के रूप में क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना। तो पाठ्यक्रम आपको उन्हीं बुक से पढ़ना है। दूसरा जो हमारा है इस टेस्ट सीरीज को लेकर के, क्योंकि जो मेन जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट है उनके लिए ये चैलेंजेबल है कि सर टेस्ट सीरीज से हम किस हिसाब से इसको सोल्व करें, किस हिसाब से ये हमारे लिए उपयोगी रहेगी। क्योंकि कुछ जो नए स्टूडेंट हैं उन्होंने जो अभी अभी इसके बारे में सुना है, जो हमारी टीम तैयारी करवा रही है, तो वो स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर हम तो आपसे पहली बार ही जुड़ रहे हैं, तो हम किस हिसाब से चीज़ों को मैनेज करें और क्या क्या इसमें आपकी चीज़ें रहेंगी। ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने हो सकता है ये टेस्ट सीरीज का जो हमने सेशन लिया था उस पर उन्होंने गौर नहीं करा होगा। ठीक है। तो दूसरा जो हमारा रहेगा आज जो मेन चर्चा का विषय रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज का। ठीक है ना। टेस्ट सीरीज पे हम बिल्कुल खुल करके बात करेंगे कि हम इसमें किस हिसाब से स्टूडेंट को है वो तैयारी करवाएंगे। ठीक है ना। तो पहली बात तो जो हमारी टेस्ट सीरीज रहेगी वो टॉपिक वाइज रहेगी। ठीक है ना। तो इसमें 3 प्रकार के टेस्ट होंगे, टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज और फुल टेस्ट पेपर। तो इसमें अगर हम टॉपिक वाइज की बात करें तो टॉपिक वाइज तो टेस्ट रहेंगे वो रहेंगे टोटल 72 टेस्ट। ठीक है ना। अब जैसे इन 72 टेस्ट में भी अगर आपने बात करें उसके बाद में बीच बीच में हम यूनिट वाइज करवाएंगे, वो हमारे सिर्फ 3 टेस्ट रहेंगे। और ये 3 टेस्ट हम कब लेंगे? जब आप 1 से 25 टेस्ट कर लोगे, जब आप 26 से 50 अगर हम बात करें 50 टेस्ट कर लोगे, और उसके बाद में अगर हम 24-24 ले तो भी कर लो आप, जैसे यहाँ 24 ले लिया, यहाँ 25 ले लिया और यहाँ 48 ले लिया। ठीक है ना। बाकी 49 से 72 तक उसके बाद में हमारी एक एक यूनिट टेस्ट गल जाएंगे इनमें, एक दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ। क्योंकि यहाँ अगर आप इस सिलेबस को पढ़ते हो, ठीक है, 1 से 24 टेस्ट तक का सिलेबस, उसके बाद में हम महीने 1.5 महीने बाद में इसका यूनिट वाइज टेस्ट ले लेंगे ताकि एक बार आपका रिवीजन प्रॉपर तरीके से वापस हो जाए। ठीक है। उसके बाद में जो दूसरा हमारा यूनिट वाइज टेस्ट होगा वो 25 से 48 टेस्टों के बीच में होगा। अगर आप यहाँ टेस्ट दोगे तो आपका फिर एक बार जो ये सिलेबस आपने पढ़ा है तो उसका फिर रिवीजन हो जाएगा, और एक यहाँ टेस्ट लेंगे इसके जस्ट बाद में 49 से 72 के बाद में। तो ये टोटल जो टेस्ट रह जाएंगे ना आपके, वो रह जाएंगे 3 यूनिट वाइज रह जाएंगे। ठीक है। और उसके बाद में जो फुल पेपर आरपीएससी पैटर्न पर रहेंगे वो हम 5 पेपर करवाएंगे। अगर समय मिल गया तो 2-4 और तैयार करके टेलीग्राम पर डाल देंगे, लेकिन 5 तो करवाएंगे करवाएंगे। इस प्रकार इसमें जो टोटल बन रहा है ना योग, वो टोटल योग बन रहा है 80 टेस्ट का। ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज में हम जो टेस्ट करवाएंगे वो 80 टेस्ट करवाएंगे आपके। ठीक है। और इस टेस्ट सीरीज में जो प्रत्येक टेस्ट होगा
उस टेस्ट में आपको 150 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे प्रत्येक टेस्ट में। तो स्टूडेंट प्रश्नों की संख्या भी जानना चाहते तो 150 इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है 170 मिल जाए, 180 मिल जाए, 190 मिल जाए, 200 भी मिल जाए, लेकिन 150 प्लस ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। दूसरा ये था, जब हमने पिछली बार टेस्ट सीरीज चलाई थी तो वो हिंदी मीडियम की थी, लेकिन अब की बार जो टेस्ट सीरीज है वो हमारी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगी। तो जो स्टूडेंट अगर आरपीएससी की तैयारी नहीं कर रहा है, अगर कोई केवीएस, एनवीएस और ईएमआरएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी ये टेस्ट सीरीज है वो बिल्कुल एक हम कह सकते हैं कंटेंट के रूप में एक कारगर सिद्ध होगी उसकी तैयारी की प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। तो इसमें बाइलिंगुअल भी हो रहा है और ये इतने सारे हम टेस्ट करवा रहे हैं, प्रत्येक टेस्ट में इतने क्वेश्चन हो रहे हैं, और ये जो टेस्ट है वो दोनों फॉर्मेट में हो रहे हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में भी हो रहा है और साथ में ऑनलाइन भी करवा रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमने पीडीएफ फॉर्मेट में करवाया था, अब की बार इसमें ऑनलाइन फॉर्मेट में भी करवा रहे हैं इसको, क्योंकि स्टूडेंटों ने पिछली बार मांग करी थी कि सर हम कुछ स्टूडेंट हो सकते हैं जो पीडीएफ में पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, वो ऑनलाइन देना पसंद करते हैं, साथ साथ में अपना रिजल्ट चेक करना पसंद करते हैं, तो उनके लिए हमने अब की बार इसमें दोनों चीज़ें रखी है, पीडीएफ भी रखी है और साथ में ये ऑनलाइन फॉर्मेट वाला भी रखा है। तो जो भी स्टूडेंट हमारी टीम से जुड़ रहा है उनको हम थोड़ा सा इतना ही विश्वास दिला सकते हैं कि इस हंसी टेस्ट में, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम आपको 120 से 130 क्वेश्चन तक ले जाएंगे, क्योंकि पिछली बार जब हमने टेस्ट सीरीज करवाई थी तो उसमें ज्योग्राफी के 140 क्वेश्चन थे, उसमें 140 में से 115 क्वेश्चन तक हम गए थे। और इसका हमने बार बार स्टूडेंट को कह रहा हूं, मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ में कह रहे हैं, आप जाओ और यूट्यूब पर जो इस पर सेशन ले रखा है हमने उसको आराम से देखो, सारी चीज़ आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। जो नए आए क्वेश्चन है बिल्कुल हमने बताया कि ये हमारे टेस्ट सीरीज से नहीं आए, जो आए हैं वो हमने प्रूफ सहित बताए कि ये 115 क्वेश्चन यहाँ से आए, ठीक है ना। तो इस टेस्ट सीरीज से अब की बार जो टारगेट रहेगा वो हमारे 120 से 130 प्रश्नों के बीच में रहेगा, कि इस टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट 120 से 130 प्रश्नों के बीच में आए। 10 क्वेश्चनों का तो इसलिए मार्जिन लेके चल रहे क्योंकि कई बार एग्जामिनर इसी हिसाब के क्वेश्चन पुटअप करता है जो फिर वो किसी को नहीं आते, सिर्फ एग्जामिनर को आते हैं इस हिसाब के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये टेस्ट सीरीज एक कंटेंट के रूप में बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, बाइलिंगुअल हो रही है, तो जो कोई स्टूडेंटों को पढ़ने में समस्या आ रही थी उनके लिए भी ये ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर ये जो आपने चलाई है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसको आप ऑफलाइन करवा दो। तो देखो 80 टेस्ट ऑफलाइन करवाना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जो आसपास शहर में रहते हैं, कुछ आसपास जो गांव है वहाँ रहते हैं, तो वो डेली एक दिन, क्योंकि ये तो हमारी जो टेस्ट सीरीज है अब एक दिन छोड़ के एक दिन डेली चलेगी, तो ऐप पे या घर पे जो रह करके जो तैयारी करते हैं वो तो आराम से दे सकते हैं, लेकिन अब 20-30 किलोमीटर का डेली एक दिन छोड़ के एक दिन ट्रेवल करना, तो वो थोड़ा हमारे को सूटेबल नहीं लगा ये चीज़, क्योंकि इतने टेस्ट करवाने पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और करवाएंगे तो ये बहुत फिर कॉस्टली पड़ेगी, तो फिर स्टूडेंट कहेंगे कि सर इतनी प्राइस रखी है, थोड़ी कम करवाओ, जबकि जब ऑफलाइन करवाते हैं तो प्रिंटिंग का खर्चा है, स्टेशनरी का खर्चा है, वहाँ जो फैकल्टी लगाते हैं उसको करवाने के लिए उनका खर्चा, और जो इंस्टीट्यूट वाला भी चार्ज करता है करवाने के लिए, तो बहुत ज़्यादा थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाती है, तो इसलिए हमने इसको टॉपिक वाइज को ऑनलाइन नहीं रखा है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन ये था स्टूडेंट का कि सर इसको ऑफलाइन क्यों नहीं रखा, तो इसलिए नहीं रखा है। तो अब पूछ रहे थे कि वो सर ऑफलाइन करवाओगे क्या, तो बिल्कुल हमारा प्लान है ऑफलाइन को लेकर के, और ऑफलाइन में हम सिर्फ दो ही प्रकार के टेस्ट करवाएंगे, ठीक है ना। एक तो रह जाएगा उसमें यूनिट वाइज, ठीक है ना, एक तो रह जाएगा यूनिट वाइज टेस्ट, और एक रह जाएंगे उसमें जो आरपीएससी पैटर्न पर जो फुल पेपर होते हैं ना वो वाले। तो इसमें लगभग हम 20 से 25 पेपर करवाएंगे, जिसमें से 10 से 15 के बीच में तो रह जाएंगे आपकी यूनिट वाइज वाले, वो बता देंगे जब शेड्यूल आएगा तब, और साथ में फिर रह जाएंगे फुल पेपर आपके, ठीक है ना। तो इसका शेड्यूल हम बहुत जल्दी जारी कर देंगे ऑफलाइन का। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर सेंटर कहाँ कहाँ रखोगे, तो एक तो सूरतगढ़ में तो रहेगा, जयपुर में भी रहेगा, बाड़मेर में भी रहेगा, और बाकी के हम थोड़ा डिसाइड करके बात करके बता देंगे कि यहाँ इनके हम सेंटर रखेंगे। जैसे सीकर भी हमारा प्लान है, कुछ विद्यार्थी अब की बार नौहर की भी मांग कर रहे थे, क्योंकि कह रहे थे कि सर वहाँ पर हाँ काफ़ी बच्चे हैं वो मांग कर रहे हैं टेस्ट सीरीज को लेकर के कि स्वाध्याय भूगोल अगर ऑफलाइन चलाता है तो अभी हम ज्वाइन करेंगे। और इसके अलावा जो कुछ अमन सिटी में तो चलेगी, आसपास के और भी क्षेत्र है जैसे सीकर वगैरह में है और जोधपुर में है, कोशिश करेंगे अजमेर में, कोटा में,
ऐसी ऐसी जगह, ताकि स्टूडेंट वहाँ अप्रोच कर सके और आराम से अच्छी तैयारी कर सके, ठीक है ना। तो ये हमारे सेंटर हम प्लान कर रहे हैं सेंटर को लेकर के, तो इस हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन थोड़ा बच्चों को देना जरूरी था। अब शेड्यूल हम थोड़ा सा इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वाली टेस्ट सीरीज को कंप्लीट करवाने में थोड़े से जुटे हुए हैं, क्योंकि इसका ऑन टाइम एग्जाम आ गया, तो हम पहले उसको कंप्लीट करवा देंगे, उसके बाद में इसका जो शेड्यूल है वो जारी कर देंगे। तो जो स्टूडेंट ऑनलाइन देना चाहता है, तो कंटेंट के लिए तो देखो आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना ऑनलाइन वाली को, और अगर आपको लगे कि कंटेंट आपके पास है, हमें तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करनी है, तो वो फिर आप यूनिट वाइज और फुल पेपर जो ऑफलाइन करवाइए उसको ज्वाइन कर लेना, ठीक है ना। लेकिन जो विद्यार्थी कर रहे हैं कंटेंट की मांग करें, तो उनको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करनी चाहिए, ठीक है। और रही बात, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी कह रहे थे कि सर हम दोनों ज्वाइन करेंगे, तो वो आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन तो जैसे अगर हम बात कर लें तो 70 से 80% तो अलग रहेंगी, बाकी हो सकता है 20-25% क्वेश्चन इनमें आए हुए हैं वो रिपीट हो जाए, क्योंकि इसमें सारा कंटेंट डाल दिया हमने, कोई छोड़ा नहीं है, इसलिए हो सकता है 15-20-25 क्वेश्चन रिपीट हो जाए, ठीक है ना। ठीक, वो हो सकता है उसकी हम भाषा बदल दे, या जो लाइनें हैं वो 2 लाइनें इस पर्सन के ले ली, 2 लाइनें इस पर्सन के लेकर के, इस हिसाब से इसका कंटेंट तैयार करेंगे हम फुल टेस्ट जो होंगे हमारी ऑफलाइन वाले उनका, ठीक है। क्योंकि सारा कंटेंट तो यहाँ हमने ऑलरेडी ऐड करने ले लिया, जो हो सकता है इसमें जो कोई क्वेश्चन और हमारी बुक लग जाए यूनिट वाइज, हाथ में पढ़ते समय कोई नया अगर क्वेश्चन बन रहा है वो आ जाए, तो वो इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है ना। इसमें भी मिल जाएगा वो आपको लास्ट में एक पीडीएफ। हमारा और प्लान है कि इस 80 टेस्ट के अलावा एक पीडीएफ ऐसी हम तैयार करेंगे जो लगेगा कि इनमें हमने शामिल नहीं करे उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को, तो वो स्टूडेंटों को हम इस टेस्ट सीरीज के साथ में और देंगे कंटेंट के रूप में, ठीक है ना। तो कंटेंट में तो कोई कमी नहीं रहेगी, और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स से रहेगा सारा का सारा, क्योंकि पाठ्यक्रम में जो पुस्तकें डाली है ना, वो सारी की सारी, चाहे वो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी की बुक हो, चाहे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक हो, ठीक है। इसके अलावा जो बढ़िया राइटर है उनकी बुक हो, जैसे हम ज्योग्राफी की बात कर लें, अगर हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें, क्योंकि इसमें जियोमॉर्फोलॉजी, ओशिनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी तीनों है, तो इसमें हम सविंदर सिंह की भी काम में ले रहे हैं, बीसी जाट की भी काम में ले रहे हैं, अलका गौतम की भी काम ले रहे हैं, एनसीईआरटी वाला पार्ट भी काम ले रहे हैं, एचएस शर्मा की भी काम ले रहे हैं, कोटा ओपन की भी काम ले रहे हैं। तो इस हिसाब से हम इतने सारी बुक्स पढ़ करके ये आपका कंटेंट तैयार कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं, जुड़ रहे हैं, बिल्कुल विश्वास रखिए, कहीं कोई कमी नहीं रहेगी हमारी टीम के द्वारा। जबरदस्त है, तीनों ही काफ़ी अच्छी और ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं इस टेस्ट सीरीज पर, तो बिल्कुल आप विश्वास करो और इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करो। लग रहा है अगर कुछ स्टूडेंट को फिर भी संशय रहता है, तो आप जो पूर्व में जो स्वाध्याय भूगोल के स्टूडेंट रहे उनसे आप बातचीत करो आराम से, वो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देंगे, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो XYZ। क्योंकि अगर किसी स्टूडेंट ने ज्वाइन कराया तो उनको पता है कि सर यहाँ पर तो पहुँच गए थे, क्योंकि प्रमाण सहित हमने बात कर ली थी। तो अगर जब थोड़े से आरपीएससी पैटर्न बदलता है, उस पैटर्न बदलने के बाद में भी एक मात्र टेस्ट सीरीज से अगर यहाँ तक अगर पहुँचते हैं, तो फिर स्टूडेंट को भी विश्वास हो जाता है कि वास्तव में सर ने जो कंटेंट तैयार करा है वो सारा का सारा प्रमाणित पुस्तकों से है। क्योंकि पूरा जो पेपर बना था पिछली बार, वो सारी की सारी एक अच्छा एक्सरसाइज करके पेपर बना गया था आपका। तो ठीक है, आप इस हिसाब से इसको कर लो और कोशिश करो। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे रणनीति वगैरह बताओ, तो वो तो थोड़ा सा आगे बता देंगे हम, क्योंकि इस पे फर्स्ट पेपर को लेकर के भी चर्चा करनी है। अगला जो सेशन रहेगा हमारा, इस स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के जो प्रथम प्रश्न पत्र है जीके वाला, उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, कंटेंट पे चर्चा करेंगे कि किस यूनिट के लिए आप कौन सा कंटेंट है वो कौन सी बुक से तैयार कर सकते हो। क्योंकि स्टूडेंट पिछली बार भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे थे सब्जेक्ट में, लेकिन आगे जाकर के वो फर्स्ट पेपर है उसमें किसी का 28 रह गया, किसी का 27 रह गया, किसी का 25 रह गया, किसी का 29 रह गया, इस हिसाब से वो जीके में पास नहीं हो पाए और रह गए। अदरवाइज अगर वो इस पेपर को पास कर लेते तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे, अच्छे स्टूडेंट थे, जिन्होंने ज्योग्राफी में काफ़ी अच्छी मेहनत करी थी, अच्छा स्कोर था उनका, लेकिन वो फर्स्ट पेपर के कारण रहेगी। तो उनके लिए भी एक सलाह रहेगी, जो आगे आने वाला सेशन लूँ में, उसको थोड़ा सा आप ध्यानपूर्वक सुनना, किस हिसाब से आपको प्रत्येक यूनिट को तैयार करना, वो सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे, उसको अलग से रखेंगे ताकि वो थोड़ा सा सेपरेट रहे। बाकी हम यहाँ सिर्फ बात कर रहे हैं सेकंड पेपर की, ठीक है ना। अब इसमें सर पूछ रहे थे सर जो ज्योग्राफी का तो बता दिया, इसमें बाकी जो पार्ट है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान को तो फर्स्ट पेपर में डाल दिया, तो इसके अलावा जो इसमें जो कुछ आईसीटी वाला पार्ट है, पेडालॉजी वाला पार्ट है, वो कहाँ से पढ़े। तो देखो देर सिंह जी की बुक आती है, अच्छी बुक है, शानदार बुक है, प्रमाणित पुस्तकों से मेहनत करके बुक लिखी हुई है, वो शानदार। या फिर नाथ पब्लिकेशन की पढ़ सकते हो आप, रुपेश जी सेन की, उन्होंने भी अच्छी मेहनत करी, पिछली बार अच्छा परफॉर्म रहा था बुक का, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे लगे लैंग्वेज में पढ़ने के लिए, कोई सी भी आप उसमें चूज करके तैयार कर सकते हो 10 क्वेश्चनों के लिए। बाकी 140 तक हम अच्छी एक्सरसाइज करवा देंगे इनके लिए आपको,
ठीक है ना। पाठ्यक्रम के लिए पुस्तकें कौन सी पढ़े वो हमने बता भी दी थी। अब कुछ स्टूडेंट ये चाहते हैं, मैसेज करते तब उनकी बातचीत से पता चलता है कि सर इसमें कोई हमारे को एक ही बुक बता दो जिसमें सारा कंटेंट आ जाए। तो इसका मतलब तो यही हुआ कि वो बहुत कम पढ़ के और इस प्रतियोगिता भरे युग में वो अपना सिलेक्शन अगर सुनिश्चित करना चाहते तो यहाँ थोड़ी संभावना कम रह जाती। पहले हो सकता है ऐसे होता होगा, किसी ने गाइड पढ़ के सिलेक्शन निकाल लिया होगा, लेकिन अब सारा का सारा कंटेंट या जो पेपर तैयार हो रहे हैं वो थोड़े से अलग लेवल के अलग पैटर्न में तैयार हो रहे हैं। तो आपको थोड़ा सा अच्छी बुक्स, प्रमाणित पुस्तकों पे जाना पड़ेगा और उनको डीपली पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है गाइड से भी आ जाए, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं आएंगे, लेकिन संभावना ज़्यादा कहाँ रहेगी, जब आप प्रमाणित पुस्तकें पढ़ोगे तो वहाँ चाहे कैसा ही पेपर आएगा आपका पेपर बिल्कुल एक्यूरेट ठीक रहेगा। क्योंकि कई बार क्या होता है, जैसे जीके वाला पेपर टफ आया था, हो सकता है भूगोल का पेपर भी अब की बार जैसे पॉलिटिकल साइंस का पेपर आए वैसा ही बना दिया जाए। तो हमारे को तैयारी एक, जब इतनी लंबी तैयारी कर रहे हैं तो एक प्रमाणित पुस्तकों से तैयारी करनी चाहिए। तो वहाँ थोड़ी सी मन में ये संतुष्टि रहेगी कि हमने कंटेंट अच्छा पढ़ा है और यहाँ से हमारा क्वेश्चन पेपर पुटअप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो गाइड लिखते हैं वो ये तो है नहीं कि सारी की सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड करते हैं, कुछ चीज़ें छोड़ देते हैं। वहीं से अगर क्वेश्चन पुटअप हो गया तो फिर थोड़ा सा भारी पड़ जाता है। इतनी लंबी तैयारी करने के बाद में हम एक ही कंटेंट पे विश्वास करें ना, तो वहाँ से, क्योंकि पिछली बार हो ही गया था ज्योग्राफी में, कुछ अच्छी गाइडें लिखी हुई थी, नहीं पढ़े थे उनमें से क्वेश्चन, ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं गाइडों को, लेकिन स्टूडेंट बताते रहते हैं सर इस हिसाब से पढ़ा था, नहीं हो पाया था। तो वहाँ आप आराम से प्रमाणित पुस्तकों के लिए जो है पुस्तकें पढ़े पाठ्यक्रम के लिए। बाकी टेस्ट सीरीज में हम इन्हीं पुस्तकों को एक ऑब्जेक्टिव के रूप में आपको दे देंगे, एक्सरसाइज अच्छी हो जाएगी। अब स्टूडेंट कह रहे थे सर टेस्ट सीरीज से कैसे तैयारी करें। तो देखो, टेस्ट जब भी आप दो तो टेस्ट में थोड़ा सा ये करना कि जो भी कंटेंट आपको दिया जा रहा है या टॉपिक दिया जा रहा है उसको 7-8-10 दिन पहले तैयार कर लो, ठीक है। उसके बाद में आप उसको 10 दिन बाद में टेस्ट के रूप में अप्लाई करो, तब एक्चुअल पता चलेगा आपको कि आपने जो पढ़ा है वो आपको शॉर्ट टर्म के लिए याद हुआ है या लॉन्ग टर्म के लिए याद हुआ है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए याद हो गया इसका मतलब आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और वो माइंड ऑफ कंसंट्रेशन से टॉपिक को पढ़ा है, अच्छे से मन लगा करके, तब वो अच्छे से याद हुआ है। नहीं तो कई बार क्या होता है 24 घंटे के लिए तो याद होता है, 5वें दिन या 7वें दिन हम परीक्षा देते तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होने लग जाता है, इसका मतलब वो टॉपिक आपका तैयार नहीं हुआ है। तो ये टेस्ट सीरीज वहाँ काम आती है। कुछ कहते थे सर PYQ, बिल्कुल PYQ भी देखो आप, लेकिन अगर टेस्ट सीरीज में आपको इतने सारे एक टॉपिक के क्वेश्चन मिल रहे हैं तो 1000, 1500, 2000, 5000 मायने नहीं रखते स्टूडेंट के लिए। अगर नहीं है तो किसी की से आप उधार लेकर के भी आप तैयारी करो, आपकी तैयारी में एक सत्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो पैसा अगर आप यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो इसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक। तो इस हिसाब से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। जो दूसरा ये है कि टेस्ट सीरीज से आपने कितना पढ़ा कितना छोड़ा उसका मूल्यांकन टेस्ट सीरीज के माध्यम से अच्छी संख्या में क्वेश्चन करोगे तो वहाँ क्लियर हो जाएंगे। कई बार क्या होता है हम पढ़ते समय कुछ लाइनें स्किप कर देते हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव के रूप में अगर उन्हीं लाइनों में से क्वेश्चन मिलेगा आपको तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से याद कर लोगे, क्योंकि हाँ इस हिसाब का क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा आप एक्सरसाइज करोगे, पढ़ तो लिया थ्योरी पढ़ने के बाद में जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे, जितने ज़्यादा अप्लाई करोगे क्वेश्चनों को सोल्व करोगे, उतनी उस आपकी तैयारी में धार आएगी। और वो धार किससे रहेगी, टेस्ट सीरीज से। ये मैं नहीं कह रहा कि आप पूरी हमारी ज्वाइन करो जहाँ आपको लगी, लेकिन टेस्ट सीरीज 1 या 2 जरूर निकालना, ताकि वहाँ एक्सरसाइज के लिए आपको खूब सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। हम जो तैयारी करवा रहे हैं हम उसके बारे में बता सकते हैं, विश्वास करना और ज्वाइन करना आप स्टूडेंट्स के हाथ में है, लेकिन जो हमारे पीछे का जो रिकॉर्ड रहा है टेस्ट सीरीज का वो भी हम बता रहे हैं साथ साथ में कि इस हिसाब से तैयारी करवा रहे थे, इतना हमारा अच्छा गया था उस टेस्ट सीरीज में। तो अब की बार और जो कमियां रही थी हमारे में, जो हमने स्किप करा था NCERT वाला पार्ट या कुछ डेप्थ में नहीं गए थे हम कुछ टॉपिकों में, तो उनमें अब की बार जा रहे हैं। सिलेबस भी नया है। तो जो स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि सर पुराने वाले ज्वाइन कर रखी है उसको ज्वाइन करें या नहीं करें, तो उनके लिए 35% की हमने छूट रखी है। उस छूट में वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। बाकी 25% नया कंटेंट में मिल रहा है टॉपिकों का, और साथ साथ में इसमें क्वेश्चनों की संख्या और कंटेंट भी हमने ऐड करा है। तो नए वाले स्टूडेंटों के लिए भी ठीक है, और पुराने वाले स्टूडेंट है वो इसको रीज्वाइन करके आराम से अपना तैयारी है वो सुनिश्चित कर सकता है। साथ में देखो एक ये भी रह जाता है, आपने जो पेपर निकाल दिया उसको आप दोबारा निकालोगे तो इसमें लगेगा कि हाँ ये भी क्या आता है ये भी आता है, लेकिन जब आपके सामने एक नए फॉर्मेट में एक नया पेपर मिलता है तो थोड़ी सी जिज्ञासा भी रहती है, और साथ साथ में हमारा एक शेड्यूल बना रहता है कि आज इसका टेस्ट होगा, उसमें थोड़ा उत्साह रहता है हमारी तैयारी में। तो टेस्ट सीरीज इतना कारगर सिद्ध होती है इस तैयारी को लेकर के, ठीक है। और विशेष तौर से उन स्टूडेंटों के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। अब स्टूडेंट कहते हैं सर इसमें आप एक्सप्लेनेशन करवाओगे क्या, तो इतने टेस्टों का एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो कैलकुलेशन वाला पार्ट रहेगा
चाहे वो अक्षांश देशांतर के टाइम वाला पार्ट हो, चाहे ज्वार भाटा वाला हो, चाहे स्केल से संबंधित हो, उन सारे पेपरों को हम कैलकुलेशन के रूप में सोल्व करवाएंगे। बाकी जो हमारा ऑनलाइन कोर्स है, स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, उनको तो कोई समस्या ही नहीं आएगी, क्योंकि उनको सारी चीज़ें हमने क्लियर करवा दी है कोर्स में, ठीक है ना। तो जो स्टूडेंट नए हैं और टीम से जुड़ना चाहते हैं और अभी उन्होंने ज्योग्राफी नहीं पढ़ी है किसी सर से, या पढ़ने के बाद में भी उनको थोड़ा सा डाउट नजर आया, तो वो हमारा ऑनलाइन कोर्स भी ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो वहाँ उसको काफ़ी ज्योग्राफी समझने में, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, सारी चीज़ों में हेल्प मिल जाएगी, ठीक है ना। तो जो हमारी तैयारी थी भूगोल को लेकर के, और जो स्टूडेंटों की जो आ रहे थे फीडबैक आ रहे थे, या जो चीज़ें आ रही थी निकल करके बाहर, उनको हमने यहाँ डिस्कस करा है, ताकि स्टूडेंटों को इसकी जानकारी हो जाएगी। क्योंकि थोड़ी सी इसमें जब स्टूडेंट को जानकारी होगी, हम हमारी चीज़ों के बारे में बताएंगे, तभी थोड़े से स्टूडेंट है इसके बारे में जानेंगे और जुड़ेंगे। क्योंकि हम फैक्चुअल बात करते हैं ज़्यादा, हमारा सोशल मीडिया पर हम इसके प्रचार प्रसार पे हम भी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी कंटेंट अगर हमारा अच्छा रहेगा तो स्टूडेंट के पास ऑटोमेटिक हमारा जुड़ाव होता रहेगा। तो हम सोशल मीडिया पे कम और इस फिगर पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं अब की बार। तो बिल्कुल स्टूडेंट आराम से जुड़िए विश्वास करके, और टीम पर जब विश्वास करके जुड़ोगे तो आपको पक्का इसमें हम सफलता दिलवाएंगे, ये हमारा आश्वासन ही मान लो आप। हमारी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, बाकी साथ साथ में आपको भी मेहनत तो करनी है। इसी शुभकामनाओं के साथ में जो भी जानकारी हमारे को शेयर करनी थी, बतानी थी, वो मैंने सारी यहाँ पर बता दी है। अगर लगे स्टूडेंटों को कोई और जानकारी दी तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ करके अपडेट ले सकते हो। और इस टेस्ट सीरीज के जो डेमो पेपर है, क्योंकि 2 हमने डेमो पेपर रखे, स्टूडेंटों ने कहा था सर डेमो पेपर रखो, पहले हम देखेंगे उसके बाद में हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो डेमो पेपर भी हमने रख दिए हैं, ठीक है ना। आप आराम से दोनों पेपरों को देखो पहले, ठीक है ना, क्या हमने कंटेंट दिया, किस हिसाब की प्रश्न बनाए हैं, और वो आरपीएससी पैटर्न पर है या नहीं है। जब आप संतुष्ट हो जाओ दोनों डेमो पेपर देख करके, तभी आप इसको ज्वाइन करना, नहीं तो जो आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ ज्वाइन करना आप, ठीक है ना। क्योंकि हम ये नहीं कहते हैं कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हाँ हम श्रेष्ठ दे रहे हैं हमारी ओर से, ठीक है ना। क्योंकि अभी हम भी जब पढ़ रहे हैं, चलो हमने पढ़ करके तीनों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब है वो ज्वाइन कर ली, लेकिन अभी भी जब हम बुक्स पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे तथ्य निकल करके, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। तो अधिगम, या हम कह सकते हैं शिक्षा, एक तो ऐसा है जो पर्टिकुलरली आप दिनों दिन पढ़ते रहोगे तो उसमें लर्निंग प्रोसेसिंग आपकी भी चलती रहेगी। तो इसमें हम हमारा बेस्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि सर वो सर्वश्रेष्ठ है, तो हम अपने आप को कभी सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते। हमारी तो खुद की अभी जो सीखने की जो प्रोसेसिंग है वो कंटिन्यू जारी है। कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर हमने आपका कोर्स तो ले लिया, लेकिन हम क्लास से नहीं ले रहे हैं, हम तो सिर्फ आपके नोट्स ले रहे हैं। तो मैंने पूछा भाई कोर्स जब ले लिया है तो पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तो उन्होंने बोले सर वो तो हमारे को आ रहा है। तो मैंने कहा आप एक क्लास लो और जो पढ़ाया है कॉन्सेप्ट उसको देखो। संपूर्ण तो अभी हम ही नहीं हुए, तो आप कैसे हो गए? आप तो अभी स्टूडेंट लाइफ में अभी दौर में हो प्रतियोगिता के में। तो जो स्टूडेंट जिन्होंने क्लासें ज्वाइन करी है, आपने पैसे खर्च किए, तो उनकी क्लासें लो प्रॉपर तरीके से, तभी वो नोट्स प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे आपके, ठीक है ना। तो और भी अगर कोई क्वेरी रहती है आपकी तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, वहाँ आपको आंसर कर दिया जाएगा। बाकी जो टेस्ट सीरीज के बारे में मोटा मोटा बताना था वो सारी की सारी चीज़ें हमने बता दी है इसमें। शुभकामनाएं, आप सब लोगों को अच्छी तैयारी करिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।